जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस भर्ती 21,391 पद। और मैंने एक दो दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें बहुत ज़्यादा ही कमेंट आ गया था कि डेट ऑफ बर्थ वाला कट ऑफ क्या होता है, यानी कि डीओबी कट ऑफ कैसे लगेगा, किस प्रकार से लगेगा। और यहाँ पर हम अच्छे तरीके से आपको बता देना चाहते हैं कि किस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ वाला कट ऑफ बनता है। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि मान लीजिए एक लड़का है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 10/5/1998 और एक लड़का है उसका डेट ऑफ बर्थ है 10/5/2004। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए कि जो कट ऑफ है आपका, यहाँ पर हम लिख देते हैं कट ऑफ कितना गया है। यहाँ पर कट ऑफ हम मान लेते हैं कि 70 गया है। कट ऑफ कितना गया है? 70 कट ऑफ गया है। और जिसका 98 डेट ऑफ बर्थ है उसका नंबर आया है 72, यानी कि कट ऑफ पार कर गया। ठीक, ये लड़का कट ऑफ पार कर गया। उसके बाद 2004 है और इसका आ गया 82 नंबर, मान लीजिए इसका फिजिकल में नंबर, और इसका 72 है। तो इस दोनों में किसको जो है मेरिट बनेगा, किसका मेरिट बनेगा? तो सबसे पहली बात कि 70 कट ऑफ गया है, कट ऑफ ये भी पार है, कट ऑफ ये भी पार है। तो इस दोनों में किसका बनेगा? डेट ऑफ बर्थ के कारण क्या यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लगेगा? नहीं, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये है ये ईवार में अपना रिजल्ट बना लेगा ज़्यादा नंबर होने के कारण। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं लगेगा, इसका मेरिट बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा। अब लगेगा कहाँ डेट ऑफ बर्थ वाला कट ऑफ? देखिए, जैसे इसका भी 72 नंबर हो गया और इसका भी 72 नंबर हो गया। अब देखा जाएगा डेट ऑफ बर्थ, अगर इसका कम है एज तो यहाँ पर इसका मेरिट नहीं बनेगा। और इसका क्या है, डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा यानी कि एज ज़्यादा है, तो एज के कारण जो है इसका कट ऑफ बन जाएगा। आई होप की चीज़ को आप समझे होंगे। देखिए, अब फिर से एक आप उदाहरण देकर समझाते हैं। ये तो हो गया नंबर में। अब क्या हो गया, नंबर सेम है, सेम नंबर है 72, और यहाँ पर दोनों का डेट ऑफ बर्थ क्या हो गया, सेम हो गया। इसका भी 10/5/2004, इसका भी 10/5/2004। ऐसा कंडीशन बहुत ज़्यादा ही आता है बिहार पुलिस में। और साथ में नंबर वाला कंडीशन तो इतना ज़्यादा आता है कि इसमें आपको 72 वाले लड़के इतना ज़्यादा मिल जाएंगे, 76 वाले इतना ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये तो मतलब कि रिटर्न नहीं है कि एक नंबर गलती कीजिएगा तो एक नंबर का अंतर आता है, जिसे 61 नंबर हो जाए, 71 हो जाए, 67 हो जाए, इस प्रकार का तो इसमें आपको नहीं होता है। ठीक है, अब क्या है कि 10/5 इसका भी है, 10/5 इसका भी है, इसका 2004 है, इसका भी 2004 है, नंबर भी सेम है। तो अब होता है कि नेम, अल्फाबेटिकल नेम, अगर इसका नाम ए से पहले स्टार्ट होगा, इसका नाम मान लीजिए बी से स्टार्ट होता होगा, तो सबसे पहले ए वाले को वरीयता दिया जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा। और इससे भी नहीं होता है, अगर दोनों का ए से स्टार्ट हो जाता है, तब क्या होगा कि परसेंटेज देखा जाएगा आपको, जिस लेवल पर आप फॉर्म भरे हुए हैं। यानी कि 12th का सर्टिफिकेट लगा था आपको फॉर्म भरने में, तो 12th पर परसेंटेज देखा जाएगा, जिसका परसेंटेज मान लीजिए इसका 60% है और इसका 58% है, इसका 58% है, तो इसका मेरिट बनेगा, इसका नहीं बनेगा। इस प्रकार से डीओबी कट ऑफ वाला लगता है। तो बहुत सारा कमेंट आया था कि हमारा जो है डेट ऑफ बर्थ बहुत कम है, कहने का मतलब 18 साल 19 साल का ही डेट ऑफ बर्थ हो पा रहा है, और कोई हमारे जगह पर दूसरा डेट ऑफ बर्थ के कारण मेरिट न बना ले और ज़्यादा नंबर है तब मतलब कि अगर इसका कहने का मतलब कि 82 है, 86 है, 94 है, इस प्रकार का नंबर भी आ रहा है, फिर भी वो सोच रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ के कारण हम बाहर होंगे। नहीं, इतना अगर नंबर है तो डेट ऑफ बर्थ के कारण बाहर नहीं हो पाइएगा, क्योंकि आप ईवार में रिजल्ट बनाइएगा। ईवार में रिजल्ट बनाने के बाद इतना ज़्यादा नंबर है तो यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ वाला कट ऑफ नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी आप ईवार में रिजल्ट बना लिए हैं। अब आपको दिक्कत होगा आपके ही कैटेगरी में, अगर आप ईवार वाला कैटेगरी पास नहीं करते हैं, यानी ईवार में अपना रिजल्ट नहीं बनाते हैं, मान लीजिए कि आप ओबीसी हैं और आप ओबीसी में अपना मेरिट बना लिए कि ओबीसी का मान लीजिए 68 कट ऑफ गया है और आपका आ गया मान लीजिए 70 या 68 ही मान लीजिए कि आ गया, 68 ही आ गया, और कोई दूसरा ओबीसी का ही लड़का है, उसका भी 68 नंबर, आपका भी 68 नंबर, दोनों आदमी कट ऑफ पार कर लिए गए हैं, तो यहाँ पर अब डेट ऑफ बर्थ आपको लगने लगेगा। अगर आप ईवार में रिजल्ट बनेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर आप ईवार में रिजल्ट बना लीजिएगा, आपका नंबर ज़्यादा है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको सोचना नहीं है। समझ में आया? अगर डेट ऑफ बर्थ वहीं पर लगेगा जहाँ पर आपको जो है आपका एज कम हो, उसका भी एज कम हो, और साथ में आपका नंबर कम हो। सीधी सी बात है कि एज आपका एक तो कम है पहले से, एज कम होने के साथ साथ आपका जो है नंबर भी कम है, तो वहाँ पर आपको डीओबी वाला कट ऑफ लग जाएगा, यानी आप डीओबी के कारण बाहर हो सकते हैं। आई होप कि इस चीज़ को समझे होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले अपडेट में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।